अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशिद खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में से लोग जो आ रहे हैं ओमान में, या ओमान से जो लोग पाकिस्तान में जा रहे हैं, मैं उसका पूरा पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि कल मेरा एक कज़न आया है, आज मैं उसके पास गया था और उससे मैं पूरा पूरा प्रोसेस पूछ के आया हूँ। और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो फेसबुक पेजेस पे, व्हाट्सअप ग्रुप्स में, जो बार बार यही क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे 11 महीने हो गए, 10 महीने हो गए पाकिस्तान में, लेकिन मेरे जो आईडी कार्ड है वो वैलिड है। अभी तक मेरे आईडी कार्ड की डेट 2021 तक है। तो क्या मैं आ सकता हूँ और मैं क्या नहीं आ सकता? और कुछ लोग ओमान में हैं जो यहाँ से जाना चाह रहे हैं, जिनके पता के ख़त्म है, और जिन लोगों को छुट्टी जाना है। अभी मेरा एक दोस्त छुट्टी जा रहा है, उसका हमने कोरोना टेस्ट करवाया। मैं तमाम तर चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब, मेरे भाई लोग ऐसे हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं, जिनको ये वाले जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है कि आपको कौन कौन से लीगल प्रोसेस करने हैं जिससे आपको ओमान से फ्लाई करना, ओमान जो ओमान गवर्नमेंट आपको यहाँ से फ्लाई करने देगी, आपको यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त दे देगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ओमान से जाने का प्रोसेस। ओमान से जाने के लिए आपको एक एक सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि कोरोना टेस्ट के बाद आपको किसी भी हॉस्पिटल से, जिस हॉस्पिटल में आप कोरोना टेस्ट करवाएंगे, वहाँ की फ़ीस होगी 32 रियाल। और आपको यहाँ से जाना है हॉस्पिटल में अपने आईडी कार्ड के साथ। आपको एडमिट वहाँ पे जाके अपना कोरोना टेस्ट करवाना है। 33 रियाल या 32 रियाल आपको फ़ीस भरनी है। ओमान में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो पे कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। और नंबर 2, आप एयरपोर्ट से भी कोरोना टेस्ट करवा रहे हो। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही फ़ायदेमंद बात है कि ओमान का जो एयरपोर्ट है, जो मस्कत एयरपोर्ट है, वहाँ पे भी कोरोना टेस्ट किए जाते हैं। पार्किंग P5 में आप जाके अपना कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं, वहाँ से आप अपनी रिपोर्ट भी ले सकते हैं। और नंबर 2, मैं आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा जो कि पाकिस्तान से आने वाले मेरे एक भाई के पास थे, और उससे जाके मैं लेके आया हूँ। खसूसी तौर पे मैं आज उसके पास गया था, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे मेरे दोस्त पाकिस्तान में हैं और वहाँ से आना चाह रहे हैं। किसी को 10 महीने हो गए, किसी को 8 महीने हो गए, किसी को 6 महीने हो गए। तो मैं अपने भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान में किसी भी इलाके में हैं, आप आ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कमेटी ऑफ ओमान ने जो ऐलान किया वो ये किया है कि अगर आपका आईडी कार्ड वैलिड नहीं है, मतलब आपका जो पताका है, जिसको हम लोग बताका बोलते हैं, वो ख़त्म है, तो आप ओमान में दाखिल नहीं हो सकते। आप ई वीज़ा भी ले लें तो फिर भी आप आ नहीं सकते। पहले तो आपको ई वीज़ा नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि तमाम तरह फैमिली वीज़ा, वर्क वीज़ा और विजिट वीज़ा, तमाम वीज़े बंद कर दिए गए हैं। जब तक नया सुप्रीम कमेटी का कोई फैसला नहीं होता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आप नहीं आ सकते, आप अपने टाइम ज़ाया ना करें। और अब बात करेंगे पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए। मेरा आज एक भाई आया है जो पाकिस्तान से, मैंने उससे जाकर पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन ली अपने दोस्तों, अपने भाइयों के लिए, अपने नाजरीन के लिए, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि कौन कौन से लीगल प्रोसेस आपको करने हैं। सबसे पहले आपने अपने अरबाब से रब्ता करना है। अपने अरबाब को बोलना है कि मुझे NOC से लेटर सेंड करो। वो शुरते खाने से आपको किसी भी पुलिस स्टेशन, ओमान रॉयल ओमान पुलिस के किसी भी स्टेशन से स्टिम करवानी है। उसके साथ आपको इंश्योरेंस लाजमी करवाना है। इंश्योरेंस आपके पास लाजमी होना चाहिए। नंबर, ये दो चीज़ें आपके पास इंतहाई अहम है। आप जब किसी भी हॉस्पिटल से, आपको किसी भी रॉयल पुलिस के जो शुरता खाना है, उससे आपको पुलिस स्टेशन से स्टैम्प करवानी है, और उसमें उनका सिग्नेचर चाहिए। वो यहाँ से आपका अरबाब आपको पाकिस्तान भेजेगा। वो पेपर आप लेके आए, अपने करीबी किसी भी टिकट एजेंसी पे जा सकते हैं, वहाँ से जाके आप अपना टिकट लेके आएँ। लेकिन यहाँ पे अपने एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, वो है कि आपके पास 13,500 पाकिस्तानी रियाल होने चाहिए। क्योंकि जब आप ओमान एयरपोर्ट पे आओगे तो आपको लाजम यहाँ पे कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस है 25 रियाल, जो कि आपको हर हाल में यहाँ पे करनी है, और फिर आप एयरपोर्ट से आप बाहर आ सकते हैं। तो लिहाजा अपने पास 13,500 रुपया लाजमी रखिए, क्योंकि 13,500 रुपये का अभी आपको यहाँ पे 1 रियाल मिलेगा। जब आप ओमान एयरपोर्ट में आओगे, वहाँ से आपको जो 1 रियाल मिलेगा वो 500 रुपये के हिसाब से मिलेगा। तो कुल मिला के आपके पास 25 रियाल होने लाजमी। और फिर टैक्सी किराया आप, या आप किसी अपने दोस्त अहबाब को बुला लें, वो अलग बात है। और ये चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर मैंने हर चीज़ 1 बाय 1 में आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हो इस बाइक का टिकट, और ये इन बाइक का टिकट है। और आप अभी देख सकते हो इस बाइक का ये जो मैंने दिया हुआ है, इसमें आप ये देखें, इसमें कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट है, वो भी मैंने दी हुई है, जो उन्होंने यहाँ पर आकर रिपोर्ट करवा, जो कोरोना टेस्ट करवाया। और उसके बाद अभी आप यहाँ देख सकते हैं जो कि NOC पेपर मेरे कज़न के अरबाब ने उसको भेजा है पाकिस्तान, और साथ में इंश्योरेंस के पेपर और टिकट के पेपर सब आप देख सकते हो, मैं ऊपर दे रहा हूँ।
आप ये देखें। और ये वीडियो जितनी हो सके आप तमाम अपने दोस्तों से शेयर करें। और यहाँ से जाने वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ से जाते वक्त NOC अपना कोरोना टेस्ट ज़रूर करवाएंगे। और रिपोर्ट्स, पहले जो कुछ लोग कोरोना टेस्ट करवा रहे थे लेकिन रिपोर्ट्स नहीं मिल रही थी, अभी रिपोर्ट्स मिल रही हैं। आप सर्टिफिकेट जाके P5 पार्किंग नंबर 5 एयरपोर्ट से ले सकते हैं, या आप अपने मुतल्लिका हॉस्पिटल जहाँ पे आपने अपना कोरोना टेस्ट करवाया, जहाँ पे आपने फ़ीस सबमिट करवाई है, वहाँ से अपनी सर्टिफिकेट लाजमी लें। ये सर्टिफिकेट पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होगा। आप किसी भी कंट्री में विज़िट करना चाहें, जाना चाहें, तो आप ये टेस्ट रिपोर्ट दिखा के टिकट ले सकते हैं, वीज़ा ले सकते हैं। तो आज के लिए यही खबरें थी, आज के लिए यही अपडेट्स थी जो मैंने अपने नाजरीन के साथ शेयर की। इंशाल्लाह साथ चलते रहिए। तमाम तर न्यूज़, तमाम तर अपडेट्स, ओमान के अंदर मौसमी हालात हों या कुछ भी हो, किसी तरह की कोई भी खबर हो, आप मुझे मेरे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब में जो मेरी वीडियोज़ के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हो। आपको किसी तरह की भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, इंशाल्लाह मैं आपके लिए हाज़िर हूँ, मैं आपको भेजता रहूँगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में एक ना बजने वाला घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अपने इस वीडियो को अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर करें ताकि जो जो मेरे भाई आना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, जिनको किसी भी तरह की कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं, वो हमसे रब्ता कर सकें। हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताहयात आपकी खिदमत करते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यही न्यूज़ थी। तो इंशाल्लाह जैसे कोई नई अपडेट्स आती हैं किसी भी शोबे के मुतालिक, तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के लिए यही थी और आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद, सलाम अलैकुम।